मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2016 के अंदर हुआ था वो लेके आया हूं। इस पेपर को आज हम देखेंगे और ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बेस का था, काफी आसान है, कठिन है, ठीक ठाक लेवल है इसका। तो इस पेपर को हम देखेंगे, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर कार्य कर सकता है आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। एमए एंट्रांस पॉलिटिकल साइंस का हो गया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो आइए इस पेपर को देखते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से थ्योरी ऑफ जस्टिस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस आप जानते हैं जॉन रॉल्स ने लिखी थी। इसके अंदर उन्होंने न्याय की संकल्पना दी है, न्याय का विचार इन्होंने बताया था, पूरा इसका सिद्धांत दिया है और ये 1971 के अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया था। संप्रभुता वेदांत के सिद्धांत के लिए किससे श्रेय दिया जाता है। तो हु कैन द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी, तो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी का जो आइडिया जुड़ा हुआ है जॉन ऑस्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने मोनिस्टिक सवर्निटी की थ्योरी दी है। निम्न में से लेवियाथन लेखक हैं। तो लेवियाथन आप जानते हैं, लेवियाथन के अंदर हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कही थी और ये इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया था। तो ये लेवियाथन जिसके अंदर उन्होंने शीश के गले की बात करी थी और ये जुड़े हुए हैं सामाजिक समझौते के साथ। तो इसका आंसर सही है, लेवियाथन पुस्तक जुड़ी हुई है थॉमस हॉब्स के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर नहीं है इसके अंदर हम बताना था। तो आप जानते हैं ये जो जुगेन हैबरमास है, ये जुगेन हैबरमास नव मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं नव मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का मूल रूप कब प्रकाशित हुआ। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ये मार्क्स ने लिखी थी और ये जो इन्होंने प्रकाशित करी है 1848 के अंदर इसको प्रकाशित किया था। कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया। तो समय के साथ समाज में परिवर्तन की जो इन्होंने पद्धति अपनाई थी ये थी ऐतिहासिक भौतिकवाद। निम्नलिखित में से किसे राजनीति के लिए टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। तो टेलीलॉजिकल अप्रोच जो दी थी वो अरस्तु ने दी थी। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक है। तो प्लेटो जो जुड़े हुए हैं वो रिपब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। रिपब्लिक के अंदर उन्होंने न्याय का आइडिया दिया था। तो इसको याद रखें, न्याय का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अंदर बताया था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है और किसी कार्य में हस्तक्षेप ना करना यही न्याय है। और जो ये पॉलिटिक्स जो पुस्तक है ये अरस्तु ने लिखी थी, लेवियाथन जो लिखी थी हॉब्स ने लिखी थी, द प्रिंस लिखी थी मैकियावेली। तो इनको भी आप याद रखें। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एडवर्ड ईस्टन को। इन्होंने व्यवहारवाद के अंदर मूल्यों के ऊपर ज़्यादा, तथ्यों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, तथ्यों के ऊपर। तो व्यवहारवादी क्रांति में उन्होंने तथ्यों के ऊपर जोर दिया था, लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति करी थी उन्होंने, तो इसके अंदर उन्होंने मूल्य के ऊपर जोर दिया था। मूल्य और तथ्यों का दोनों का सामंजस्य बैठाने की प्रयास किया था पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो जो व्यवहारवादी क्रांति थी डेविड ईस्टन के साथ जुड़ी है और उत्तर व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन के साथ ही जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा मौलिक अधिकार के विवरण में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी थे, राष्ट्रीय संग्राम के अंदर दौर था, दादा भाई नेहरू इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी थी और ये एक उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के अंदर माने जाते हैं। और जो उग्रवादी हैं, उग्रवादी को भी आप याद रखें, इसके अंदर विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जी और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक नहीं, माफ कीजिएगा। तो लाल, बाल और पाल, तो ये माने जाते हैं, जो हमारे सिंपल से याद करने का तरीका है इसको। तो ये थे सारे उग्रवादी और जो दादा भाई नेहरू जी हैं उनको उदारवादी माना जाता है। निम्नलिखित में द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये स्पिरिट ऑफ द लॉ ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने पुस्तक। इसी के आधार पर अमेरिका के संविधान के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अंदर शक्तियों का पृथकीकरण किया गया था, शक्तियों का सेपरेशन किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन के तहत 1991 के अंदर इसको पासिंग ईयर याद रखें आप, इसको 1992 के अंदर पास किया था, 1991 के अंदर, 1992-93 के अंदर है, एक बार चेक कर लें आप। और 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी विकास
शहर के अंदर नगर निगम की बात की गई थी। तो आप ये भी देख लें एक बार, जितना मुझे याद है 1993 के अंदर पास हुआ था, फिर भी आप एक बार चेक कर लें इसको। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो सार्क की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर इसका आप याद रखें, काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हु डिवाइजेड द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? तो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है कौटिल्य ने। Who among the following argued the right exists as a political trump? तो political trump right डार्विन रॉकिन ने दिया, ये राजनीतिक अधिकार को राजनीतिक ट्रुप के तरह बताया है, रोनाल्ड डॉकिंग ने इसका आइडिया दिया है। अंडर विच स्कूल ऑफ थॉट कुड यू क्लासिफाई रॉबर्ट नॉजिक वर्क? तो जो रॉबर्ट नॉजिक का वर्क है वो माफ कीजिएगा, द लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत यानी लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे देखा जाता है जो रॉबर्ट नॉजिक हैं। कौन से देशों के बीच पंचशील हस्ताक्षर किए गए? तो पंचशील भारत और चाइना के बीच हस्ताक्षर हुआ था, जो 1954 के अंदर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके अंदर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व 5 बातें की गई थी, इसलिए 5 पंचशील कहा गया था। और इसके अंदर एक चीज और था, थर्ड पार्टी इसके अंदर बर्मा भी थी, इसके अंदर बर्मा को भी आप इंक्लूड करें, बर्मा भी पंचशील के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया था 1971 के अंदर। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो ये सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान शुरू किया था। अरस्तु के अनुसार सरकार के किस प्रकार की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है? तो जो लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है, राजतंत्र में विफल होने के कारण ही लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है, अरस्तु ने बात कही थी। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की प्राधिकार की पुनरावृत्ति की? तो 3 प्रकार बताया था, एक क्रेस्मेटिक बताया था, रीगल नेशनल बताया था इन्होंने, और रीगल नेशनल, क्रेस्मेटिक और ट्रेडिशन, 3 प्रकार की अथॉरिटी इन्होंने बताई थी। किस राजनीति वैज्ञानिक ने 1960 में भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने के लिए कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया? तो कांग्रेस प्रणाली शब्द जो गठन किया था वो रजनी कोठारी जी ने किया था। किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका फुल नाम भी याद रखें, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये जुड़ा हुआ है सार्क के साथ। धन विधेयक को पारित या वापस करने के लिए राज्यसभा को दी गई अधिकतम समय सीमा क्या है? तो ये 14 दिन की अधिकतम समय सीमा है। स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो स्थापना के समय भारत के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। इसके 1978 के अंदर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है 12 से लेकर 35 के अंदर है, ये भी आप याद रखें। भारत में राष्ट्रपति का सही निर्वाचन प्रक्रिया है? तो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके अंदर एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, आप ये भी याद रखें। और जिसके अंदर मनोनीत सदस्य होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस चीज को भी आप याद रखें। किस संस्थाओं का हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड यानी जो सबसे बड़ी सभा है उसको राज्यसभा के रूप में माना जाता है, या काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसे कहते हैं, ये भी आप याद रखें। कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक 2 घटकों में वर्गीकृत किया? तो इजिया बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी है, याद रखें आप। और इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रमुखता दी है, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को ज़्यादा प्रमुखता दी थी। और इन्होंने बताया था कि व्यक्ति को पूरा खुला छोड़ देना चाहिए और उसको किसी प्रकार का प्रतिबंध राज्य को नहीं करना चाहिए। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको युक्तियुक्त प्रतिबंध के तौर पर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के कुछ करने से किसी को हानि ना पहुंचे, तो इस तौर पर देखा जाता है। निम्नलिखित विद्वानों के बीच वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वितरणात्मक न्याय के सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है माइकल सैंडल को। निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये W. हीगल है। हीगल ने द्वंद्वात्मक विचारवाद की प्रणाली दी, इसमें इन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का आइडिया दिया था, तो ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं? तो ये लिए हमने आयरलैंड के साथ, आयरिश संविधान के तहत हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए हैं। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं और ग्रेट ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। फ्रांस से
फ्रांस से भी हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। तो इन सभी देशों से हमने अपने संविधान के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान लिए हैं। भारतीय संविधान में भाषा का विषय किस सूची में है? तो भाषा का जो विषय है वो 8वीं अनुसूची के अंदर है, और इसके तहत वर्तमान में 22 भाषाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक, तो जेरमी बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने एक बात भी कही थी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो इन्होंने इनके साथ ये जुड़ा हुआ है। लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान किया गया था? तो वैनगार्ड पार्टी का इन्होंने सिद्धांत दिया था औपनिवेशिक सिद्धांत विश्लेषण के तौर पे, तो इसी को इनके सिद्धांत के तौर पे माना जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में दी रूलिंग क्लास दिए गेटन और मॉस्का ने, इन सब का जो सिद्धांत है आप याद रखें, एग्जाम में पूछते हैं। पेरेटो हो गए, मिशेल हो गए, शुम्पिटल हो गए, ये सारे इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। इलीट थ्योरी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इसको बिना देखे ना जाए एग्जाम के अंदर। मॉस्का ने क्या कहा है, पेरेटो ने कहा है, क्या कहा है, इतिहास का कब्रिस्तान पेरेटो ने कहा है जैसे। तो ये सारा चीज़ आप याद करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में इलीट थ्योरी से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है। रॉबर्ट हल द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक धारणा को प्रतिपादित किया गया? तो ये बहुलवाद यानी पॉलियार्की को इनके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एजेंडा फॉर पीस शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिका को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया? तो ये बुतरस घानी के टाइम पे ये आया था, एजेंडा फॉर पीस। याद रखें आप इसको, ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, एजेंडा फॉर पीस किसके टाइम पे आया था? तो ये बुटरस घाली के टाइम पे ये आया है, एजेंडा फॉर पीस। 1-3 सैन्य परमाणु समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? भारत और अमेरिका के बीच ये 1-2-3 सैन्य परमाणु समझौता हस्ताक्षर किया गया था। न्याय की रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्ष रूप में जाना जाता है, किस प्रकार सिद्धांत का उदाहरण है? तो न्याय की रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्ष के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण? तो ये आदर्श सिद्धांत यानी आइडियल थ्योरी से कहा जाता है। किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी पर रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है? तो ये मार्शल मैकलुहन ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई? तो ये बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट है, यहीं से स्टार्ट हुआ था, और ये 1973 के अंदर ये केस आया था, केशवानंद भारती केस। भारत के किस धारा के माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति में घोषणा की जाती है? तो सामान्य आपातकाल जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है वो 352 के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे संविधान आपातकाल लगाया जाता है, और जो राज्य के स्तर पे लगाया जाता है 356 के तहत माफ कीजिएगा, और जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है? तो भारत की आकस्मिक निधि को जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। फिर भी एक बार आप चेक कर लें, जितना मुझे पता है आकस्मिक निधि का तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो एक बार चेक कर लें आप, मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका क्या फाइनल है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत में संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान में सच है? तो जो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है, जब राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से मना कर दे संयुक्त बैठक तब बुलाया जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि राष्ट्रपति मना कर दे, अगर किसी के ऊपर गतिहीनता बनी जाती है, कोई बिल पास नहीं हो पाता है, या फिर किसी बिल पे सहमति नहीं हो पाती है, तो इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 अनुच्छेद के अंदर है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 108 के तहत आती है संयुक्त बैठक, तो इसके तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी आप याद रखें। अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने धारा अनुसूचियों को शामिल किया गया था? तो जब भारत का संविधान बना था, इसके अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं
और 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसके अंदर सब पार्ट जुड़ते गए हैं तो ये ज़्यादा हो गई हैं अब। कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई? तो ये प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के तहत ये बात कही गई है। भारत के किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम को लागू किया? तो भारत में जो राजभाषा अधिनियम लागू किया था ये 1963 के अंदर ये लागू किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये जो उस समय सामाजिक ढांचे के प्रति, यानी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके प्रति, जो समाज के अंदर इतनी भेदभाव चल रहे थे उनके प्रति जो जागरूकता लाने का प्रयास करते थे, राजा राममोहन राय जी ने किया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये वीडियो संबंधित थी छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 के अंदर हुआ था उससे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।